हेलो बच्चों, आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सुभाष तानी। आपके इस पाठ में चौथे पाठ में पाठ 4 है ये। मैं इसको लिख देता हूं। पाठ 4 सुभाष तानी। तो आपके इस पाठ में सुभाष तानी है, जिसका अर्थ है सुभाषितम इत्यस्य सुष्ठु भाषितम कथितम इति। जो सुंदर बोले गए वचन उसको हम कहते हैं सुभाषित। तो मतलब जो सुभाष तानी व्यक्ति को जीवन परिवर्तित कर देता है अपने वाक्यों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, जो जीवन परिवर्तित करने की भी क्षमता जिसमें होती है। सम्यक भाषितम सुभाषितम भवति। जो अच्छे बोले गए जो वचन हैं, जो सही बोले गए वचन हैं, जो जीवन में उतरते हैं, उसे हम सुभाषित कहते हैं। शोभनम वचनम सुभाषितम इति कथिते। और सुंदर वचनों को भी सुभाषित ही कहते हैं। सुभाषिते महापुरुषाणाम अनुभवः छंदोबद्धेन श्लोकेन प्रस्तुयते। और सुभाषित जो है वह महापुरुषों के अनुभव के द्वारा छंदोबद्ध तरीके से इसको प्रस्तुत करना चाहिए। तादृशानि कानिचित् सुभाषितानि अत्र वर्तन्ते। और कुछ सुभाषितानी आपके यहाँ पर भी पुस्तक में दिए हुए हैं। तो आइए हम लोग सुभाषितानी पढ़ते हैं। पहला श्लोक है, सज्जन की प्रशंसा करते हुए यहाँ पर लिखा गया है। गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा। गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा। पापम तापम च दैन्यम च गणन्ति संतो महाशया। तो जैसे गंगा पाप को समाप्त करती है, शशि माने चंद्रमा ताप को समाप्त करती है, दैन्यम कल्पतरु और दीनता गरीबी को कौन समाप्त करता है? कल्प वृक्ष कल्पतरुस तथा। इसी प्रकार पापम तापम च दैन्यम च। अब कल्पतरु क्या है? कल्प वृक्ष माने जिसके नीचे हम जो भी मांगे वह प्राप्त हो जाए, वह कल्प वृक्ष ही होता है। तो पापम तापम च दैन्यम च घनन्ति संतो महाशया। पाप ताप और संताप जो तीनों को समाप्त करते हैं वह संत महापुरुष होते हैं। दूसरे श्लोक में दान की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, दानेन भूतानि वशी भवन्ति। दानेन भूतानि वशी भवन्ति। दानेन वैराण्यपि नाशम। परोपि बंधुत्वमुपैति दानै। दानम ही सर्वम व्यसनानि हन्ति। क्या है? दानेन भूतानि वशी भवन्ति। दान ही व्यक्ति को, जितने भी लोग हैं, दान करने मात्र से ही सारे संसार को अपने वश में कर सकते हैं। और किया ही था। दानवीर कर्ण हुए, दानवीर राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। तो जो पहले राजा हुआ करते थे वह सब, जैसे दानवीर कर्ण, इन्होंने सारे संसार में अपनी कीर्ति को फैलाया। तो दानेन भूतानि वशी भवन्ति। दान से ही लोग जो है सारे संसार को अपने वश में कर सकते हैं। दानेन वैराण्यपि नाशम। दान करने से ही समस्त वैर शत्रुता का विनाश हो सकता है। परोपि बंधुत्वमुपैति नाशम। तो जो मतलब दूसरे होते हैं वह भी दान करने मात्र से ही बंधु बन जाते हैं, अपने प्रिय बन जाते हैं। और दानम ही सर्वम व्यसनानि हन्ति। दान जो है समस्त प्रकार के व्यसनों को, दुर्व्यसनों को समाप्त कर देता है। कैसा दान? मैं ये नहीं कहता कि कोई पैसा रुपया का दान। दान का अर्थ है कि चाहे किसी को विद्या दान करो, चाहे आप पास जितना सामर्थ्य है विद्या दान करो, चाहे धन दान करो, चाहे उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको, अगर किसी गरीब को आपने विद्या दान किया तो समस्त व्यसनों का दान हुआ ना। मन की चिंता निकली, और जब मन की चिंता निकली तो आपका व्यसन भी दूर हुआ। तो यह दान की महत्ता और दान की प्रशंसा को यहाँ पर आपके सुभाषितानी के चौथे पाठ में प्रस्तुत किया गया है। और आइए इसी प्रकार से तीसरे श्लोक में उद्यम माने कार्य शैली, आपके परिश्रम की प्रशंसा की गई है। क्या है? नात्य उच्च शिखरो मेरुनीति रसातलम व्यवसाय ही द्वितीया नाम नाप्य पारो महोदधि। नाति उच्च शिखरो
मेरु मेरुर नाति नीचम रसातलम, माने ना तो बहुत ऊंचा मेरु शिखर पर्वत, मेरु पर्वत का शिखर सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, तो न तो बहुत ऊंचा वह नहीं है, किसके लिए? परिश्रमी के लिए बहुत ऊंचा मेरु पर्वत का शिखर भी नहीं है, और न तो बहुत नीचा रसातल, माने पाताल भी बहुत नीचे नहीं है। किसके लिए? जो परिश्रम करता है उसके लिए। तो व्यवसाय ही द्वितीय नाम ना पिपारो महोदय, जो परिश्रम करने वाले लोग होते हैं ना, वह तो गाय के खुर के समान ही इसको पार कर जाते हैं, क्योंकि परिश्रम करने वाला व्यक्ति जो होता है वह कभी इस विषय में विचार नहीं करता है कि रास्ते कितने कठिन हैं, यदि उसे चलना है तो वह चल दे। इसी प्रकार वीर पुरुष की प्रशंसा करते हुए चौथे श्लोक में कह रहे हैं, विनाप्य अर्थ ही वीर ही संस्पृशति बहुमानोन्नति पदम, समायुक्तोप्य अर्थ ही परिभव पदम याति कृपणः, स्वभाव उद्भूतम गुण समुदाय वाप्ति विषयम द्युतिम संहिम स्वकिम धृत कनक मालोपि लभते। मतलब यहाँ पर एक चीज कह रहे हैं, वीराप्य विना अप्य वीर ही, विनार्थ वीर ही, माने जिस वीर को किसी की प्रशंसा की जरूरत नहीं होती, जो वीर है वह वीर है। बहुमानोन्नति पदम, उसको बहुत कोई गुणगान करे तो वीर है तो वह गुणगान करे, बहुत ऊंचे पद की प्राप्ति, वीर तो अपने आप ही ऊंचे पद की प्राप्ति कर देता है। सम्यक युक्तोप्य अर्थ ही परिभव पदम याति कृपणः, तो जो व्यक्ति जिसके पास वीरता है तो वह चाहे दरिद्र क्यों ना हो, कृपण क्यों ना हो, वह लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। स्वभावाद उद्भूतम, यह वीर का स्वभाव होता है। गुण समुदाय वाप्ति विषय, अब यह इसका गुण होता है कि वह कभी भी किसी चीज से डरता नहीं है, अपने कार्यों में लगा रहता है, किसी प्रशंसा की जरूरत नहीं है, किसी चीज की उसको जरूरत नहीं पड़ती। धुति संयुम स्वधृतम कनक मालोपि लभते, जिस प्रकार सिंह, जिस जैसे किसी कुत्ते को कोई हीरे मोती की माला पहना दे तो वह शेर नहीं बनता, और शेर कुछ न पहने उसके बाद भी वह सिंह ही है। तो इसलिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, वीर तो वीर ही होता है। और यहाँ पर 5वें श्लोक में जो प्रशंसा कर रहे हैं, गुण की प्रशंसा करते हैं। गुणा कुर्वन्ति दूतत्वम दूरे पीवस्ताम सतम केतकी गंधमाग्राय स्वयमायन्ति सत्पदाः, जो गुणी व्यक्ति होता है, गुणा कुर्वन्ति दूतत्वम, उस जो गुणी व्यक्ति होता है उसे दूत की आवश्यकता नहीं होती कि कोई हमारी बात को किसी तक ले जा करके पहुंचाए। गुणा कुर्वन्ति दूतत्वम, जो गुणी व्यक्ति होता है उसके दूत की आवश्यकता नहीं होती। दूरेपि वस्ताम सदाम, उसके गुण की प्रशंसा तो दूर दूर तक होती है। जिस प्रकार केतकी गंधमाग्राय, केवड़े के फूल को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि मेरी खुशबू कितनी दूर तक जाएगी, क्यों? क्योंकि उसके अंदर खुशबू है, वह तो अपने आप ही सारी इस जगह को महका देता है। तो गुणी व्यक्ति जो होता है उसे बताना नहीं पड़ता कि मेरे अंदर इतने गुण हैं, क्यों? क्योंकि गुणी व्यक्ति तो खुद ही झलक जाता है कि यह गुणवान है। इसी प्रकार जो केवड़े का फूल होता है, तो केवड़े का फूल अपनी खुशबू को बताता नहीं है कि मेरे अंदर इतनी खुशबू, वह तो स्वयं ही व्यक्ति जान जाता है कि यह केवड़े का पुष्प है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको 5 श्लोक बता दिए, 5 श्लोक का अर्थ बता दिया है। आप लोग इसे सुनेंगे, समझेंगे, अर्थ को कॉपी में लिखेंगे, और लिख करके वो व्हाट्सअप कर सकें तो ग्रुप में व्हाट्सअप करिए, और नहीं तो मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सअप करिए, जैसे भी हो, लेकिन इसको लिख करके दिखाइए। और फिर उसके बाद अगली वीडियो में हम आगे के श्लोकों को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।